राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। क्या आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और चिंतित हैं कि आखिर आपको लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है अक्षय तृतीया वाले दिन? तो पहले अक्षय तृतीया पर सेवा करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये अक्षय तृतीया महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, 10 मई यानी कल अक्षय तृतीया पड़ रही है। दिन शुक्रवार का है। मतलब इस दिन अनसोचा साया होता है। क्यों होता है? इस दिन लोग बिना मुहूर्त के भी कोई भी कार्य कर लेते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? आखिर ये अक्षय तृतीया इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसे हमारे लाला की पूजा में बिहारी जी का जो स्वरूप है, वृंदावन बाके बिहारी जी का जो स्वरूप है, ये पूजा वहाँ के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे प्रभु बाके बिहारी जी के चरण के दर्शन होते हैं। उनके चरणों के दर्शन साल में केवल एक ही बार होते हैं। तो इसी नज़र से, इसी नज़रिए से प्रभु की सेवा में अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इस दिन क्यों है ये महत्वपूर्ण? तो ये महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था और वो दिन अक्षय तृतीया का ही था। अक्षय तृतीया वाले दिन ही माँ गंगा इस धरती पे आई थी, इसीलिए भी अक्षय तृतीया महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान गणेश ने महाभारत का जो ग्रंथ लिखने का शुभारंभ किया था और इसी दिन अक्षय तृतीया वाले दिन ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत माना जाता है। महाभारत के युद्ध का अंत और द्वापर युग का अंत जिस दिन हुआ था, उस दिन भी कहा जाता है कि उस दिन अक्षय तृतीया थी। अक्षय तृतीया वाले दिन ही वर्तमान में भी बद्रीनाथ का दरवाज़ा खोला जाता है। अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान ब्रह्मदेव को पुत्र की प्राप्ति हुई थी और अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान कुबेर को खजाने की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए ये दिन, अक्षय तृतीया का दिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी के लिए। भगवान का तो इस दिन प्रादुर्भाव है, भगवान के लिए खास है, भगवान की सेवा का खास है। साथ ही हम मनुष्यों के लिए भी ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इस दिन बिना सोचे समझे सब कोई गृह प्रवेश, कुछ नया खरीदना, किसी नए की शुरुआत करना, मतलब कुछ भी, ये एक अनसोचा साया होता है। अतः इस दिन कुछ भी, कोई भी बड़ा कार्य आराम से किया जा सकता है। तो इसीलिए भी ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है, जो कि आपको कल 10 मई वाले दिन है, इसी दिन को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ ही है कभी नहीं समाप्त होने वाला। तो इस दिन कार्य, जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप प्रभु की सेवा करते हैं ना, इसका जो फल होता है वो कभी नहीं खत्म होने वाला मिलता है। इसीलिए इस दिन का दान का, क्योंकि दान करने से तो बड़ा पुण्य कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए इस दिन दान का बहुत महत्व है। इस दिन लोग भर भर के दान करते हैं, भर भर के। आप देख भी सकते हैं कि इस दिन जगह जगह पे भंडारे होते हैं। लोग पानी पिलाते हैं, मतलब जिसकी जितनी क्षमता, जितनी आपकी क्षमता है आप उतना कर सकते हैं। और जैसे मैं जो करूँगी, मैं वो आपको बता रही। एक लाइन पहले, यथाशक्ति तथा भक्ति। आप जितना सकते हैं, अब कुछ नहीं सकते तो कुछ तो सकते हैं। तो कुछ सकने में मतलब आप किसी बच्चे को मिठाई खिला दीजिए, किसी 5 गरीब को पूरी सब्जी खिला दीजिए। इस दिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, जिसको महादान बोल सकते हैं, जो मैं भी करूँगी, तो आशा करती हूँ वो मेरा ये परिवार भी कर सके। देखिए, बहुत बड़ा मटका नहीं ले सकते, छोटा मटका लीजिए, लेकिन एक मटका भर के पानी, उसके साथ एक पंखा
और जो भी ऋतु फल है ये आपको मंदिर में दान अवश्य करना चाहिए। मतलब ये अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ चेंज हो, आप में कुछ सुधार हो, आपको मतलब जो आप सोचे नहीं उस तरीके का कोई रिजल्ट हो जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा हो, तो इसके लिए आपको अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत कुछ करना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं कर सकते तो कुछ करिए, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, ठीक है। तो इस दिन आपको ये एक चीज़ का दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन तो अक्षय तृतीया धनतेरस के समान ही होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और माँ भगवान विष्णु की पूजा होती है। लोग सोने चांदी भी खरीदते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन जो सोना चांदी खरीदा जाता है वो कभी भी बिकने की नौबत नहीं आती। लेकिन अगर आप और मैं सक्षम अगर नहीं है सोना खरीदने के, तो हम जौ खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तब उन्होंने जो सबसे पहली चीज़ बनाई थी वो था जौ। इसीलिए देखिएगा हम नवरात्रों में भी जौ के बीजन के साथ ही नवरात्रों की शुरुआत करते हैं। तो जौ का दान, जौ का पूजन, जौ खरीदना हमारे लिए, आपके लिए अति फलदायी होगा। तो आप कुछ नहीं भी खरीद सकते तो हमें जौ खरीदना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। थोड़े जौ को अपने घर के आसपास गमलों में बो दें, थोड़े जौ को पूजा स्थान पे रहने दें और थोड़े जौ का आप दान करें। तो ये भी स्वर्ण दान के बराबर ही इसका फल आपको और हमको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप इस दिन झाड़ू भी खरीद सकते हैं। इस दिन आपको एक नारियल अपने पूजा स्थान पे ज़रूर रखनी चाहिए। अपने घर पे आपको हल्दी और चंदन से स्वास्तिक बनाना चाहिए। अशोक की बंधन बार लगानी चाहिए। मतलब आप जितना कर सकते हैं, जैसे धनतेरस की पूजा करते हैं वैसे ही अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन घर में पूजन करेंगे तो इसका लाभ आपको भर भर के मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को भगवान माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, उनको मनाना है, भगवान विष्णु की पूजन अर्चना करनी है और घर में मखाने का खीर बनाना है। और माता लक्ष्मी को कमल की माला नहीं चढ़ा सकते, एक कमल ही चढ़ा दीजिए, इससे भी माता लक्ष्मी आप पे बहुत खुश होगी। और इस दिन आपको घर में शंख बजाना चाहिए, इत्र छिड़कना चाहिए, घंटी की ध्वनि से पूरे घर को धुनी कर देना चाहिए ताकि जो भी नकारात्मकता हो वो आपके घर से टाटा बाय बाय हो जाए और सकारात्मकता का, माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो। इस तरीके से हमें माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। चलिए अब आते हैं मेरे प्यारे लाला की पूजा कैसे करनी है। बहुत ऐसे तो ये जो दिन होता है ये बहुत ही खास है कि इस दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो हमारे लाला भी तो बांके बिहारी स्वरूप है। तो जो मैं करती हूँ मैं वही आपको बताऊँगी कि हमें इस दिन सबसे पहले अपने प्रभु को, अपने लाला को पंचामृत का स्नान करवाना चाहिए। पीले पीले वस्त्रों के, रंगों के वस्त्र उनको धारण करवाने चाहिए। अगर हो सके आप फूल बंगला नहीं लगा सकते तो फूलों से ही प्रभु के आसपास का श्रृंगार कर दीजिए। प्रभु को ही फूलों की, कान की, फूलों के हाथ में फूलों की माला, प्रभु को अगर पायल पहनानी चाहिए क्योंकि इस दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो मेरे लाला के भी चरणों के दर्शन हैं। तो अगर आप चांदी की पायल नहीं पहना सकते ना तो आपको फूलों की ही पायल बनानी चाहिए और प्रभु के पूरे शरीर पे, उनके चरणों पे चंदन का लेप जरूर करना चाहिए। देखिए कहते हैं कि जो अक्षय तृतीया वाले दिन होता है ना, वो जो प्रभु की सेवा होती है वो मेनली इसीलिए होती है कि हमें प्रभु को ठंडक प्रदान करनी होती है। इसीलिए प्रभु के पूरे बदन पे, प्रभु के पैरों पे चंदन का लेप करना चाहिए और प्रभु को नहीं चांदी की तो फूलों की भी पायल अवश्य पहनानी चाहिए। फूलों से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। देखिए प्रभु भाव के भूखे हैं, आप कुछ नहीं भी कर सकते ना, जो जितना आपसे सामर्थ्य है आप उतनी ही सेवा करिए। प्रभु आपकी वही सेवा को, आपके प्यार को उसी तरीके से ग्रहण करेंगे। आपको प्रभु को ठंडी ठंडी चीज़ों का इस दिन भोग लगाना चाहिए। आपको जो भी ऋतु फल होते हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है वो सारे फल आपको प्रभु को भोग में अर्पित करने चाहिए। प्रभु को सत्तू भी, आप ठंडी ठंडी सत्तू बना के उसका भी भोग आप प्रभु को लगा सकते हैं। और इसके अलावा
आपको जो सबसे ज़्यादा करना है वो ये कि प्रभु को दिल से प्रभु की सेवा करिए, प्रभु को प्यार से प्रभु की सेवा करिए और बताइए प्रभु को कि प्रभु आप ये सारा दिन, ये अक्षय तृतीया का दिन आज मैं आपकी सेवा को ही अर्पित करती हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने प्रभु को मनाना है, उनको श्रृंगार करना है, उनसे बातें करनी है, उनको मीठे मीठे भजन सुनाने हैं और बांके बिहारी जी का भी स्मरण करना है, वृंदावन बांके बिहारी लाल के दर्शन करने हैं और उन्हें भी अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई देनी है। तो इस तरीके से आप अपने लाला के साथ, अपने प्रभु के साथ इस अक्षय तृतीया के त्यौहार को बहुत खुशी खुशी मना सकते हैं। एक अक्षय तृतीया वाले दिन ही ना कहा जाता है कि सुदामा जी जो आए थे कृष्ण कन्हैया से मिलने द्वारका में, वो दिन भी अक्षय तृतीया का ही था। तो इस दिन दोस्ती का भी दिन है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपके किसी दोस्त के साथ आपकी मित्रता ना टूटे, आपका उसके साथ जो बॉन्ड है वो कभी ना टूटे, वो बॉन्ड हमेशा आप लोगों का सलामत रहे, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। आपको अपने दोस्त को अब कृष्ण कन्हैया के साथ सुदामा की जो तस्वीर हो वो तोहफे में देनी चाहिए। मॉडर्न टाइम है, अगर जाके मिल के नहीं दे सकते तो व्हाट्सअप भी कर दीजिए, लेकिन अवश्य करिए। इससे आपके और कन्हैया की, जैसे सुदामा जी की और कन्हैया की दोस्ती थी, वैसे ही आपकी और आपकी सखी की, आपकी और आपके बंधु की दोस्ती भी हमेशा यही बनी रहे। आप लोग दुख सुख के साथी बने, यही आपसे और यही मेरे प्रभु से विनती है कि प्रभु सबके ऊपर, मेरा लाला सबके ऊपर अपनी कृपा बरसा के रखे और सबकी मनोकामना तुरंत पूरी करें। और इस खुशी के साथ, इस उत्साह के साथ, इस जोश के साथ आप और मैं कल अक्षय तृतीया का त्यौहार मना रहे हैं। तो कहिए बांके बिहारी लाल की जय, मेरे कान्हा की जय।